हेलो कक्षा पहली के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड बच्चों। तो जल्दी से अपनी किताबें निकाल लीजिए हिंदी की, ठीक है, अच्छे से ऐसे ही। और अपनी किताबों का ध्यान भी रखा करो बच्चों, कहीं से मोड़ा मत करो, उन्हें ख़राब मत किया करो, पेजेस मत फाड़ा करो, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो किताबें होती हैं बहुत जो है अच्छी होती हैं, महान होती हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें क्या करती हैं ये, हमें जो है ये एजुकेटेड बनाती हैं, हमें ज्ञानी बनाती हैं। तो फटाफट से अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए बच्चों। गुड है ना सभी आप? और पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, ठीक है। हम आज करेंगे अध्याय 4 ही, क्योंकि अभी हमारा अध्याय 4 काफ़ी लंबा चलेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है मात्राएं चल रही हैं। और ये मात्राएं काफ़ी हैं, तो ये जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक हमारा ये अध्याय चलता रहेगा। और इसका आज हमारा है लेक्चर 7, ठीक है बच्चों। चलिए, और हमारा अध्याय का नाम क्या है, कोई बच्चा बताएगा? अभी अभी मैंने बताया आपको बातों बातों में। वेरी गुड, मात्राएं। मात्राएं, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ए की मात्रा, ठीक है। ए की मात्रा, किसकी मात्रा? ए की मात्रा। और आपने पढ़ा है इनको किसमें? अक्षर के रूप में आपने इसको कहाँ पढ़ा है? जी हाँ, अक्षरमाला में पढ़ा है आपने, जो कि स्वर में आता है। कैसा होता है? और वो देखने में ऐसा होता है, ठीक है। ये ए होता है ना, और जब इस पर ऊपर एक और मात्रा लग जाती है तो आई बन जाता है, लेकिन उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी हम क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना अपना सबसे पहला वाला अल्फ़ाबेट ए, वैसे ही ये भी इसी तरीके से उच्चारण इसका भी किया जाता है। ये हमारे अक्षरमाला में से एक स्वर है जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। क्या बोलते हैं? ए, ठीक है। आज हम इसकी मात्रा पढ़ेंगे कि इसकी मात्रा किस तरीके से अक्षरों पर लगाई जाती है और देखने में कैसी होती है, और बोलने में तो जैसे ये बोला जाता है वैसे ही बोला जाएगा, है ना। तो कैसे? ए। अब इसकी मात्रा कैसी होती है बच्चों? देखो, इसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। जिस भी अक्षर के साथ हमें इसे लगाना है वो अक्षर नीचे आ जाता है और उसके ऊपर ये मात्रा इस तरीके से लग जाती है। तो ये क्या है? हमारी ए की मात्रा। ये तो ए है, लेकिन ये क्या है? ये इसका जो जब हम इसको मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका वो वाला रूप है। कौन सा वाला? मात्रा वाला रूप है बच्चों, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्वर है वो मात्रा के रूप में इस्तेमाल तो होता है लेकिन उसका उच्चारण वही रहता है जो उसका उच्चारण है, यानी उसका बोलने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा वो अपने रूप में है, इस रूप में। लेकिन जब वो मात्रा के रूप में बदल जाता है तब भी वो वैसे ही बोला जाएगा, क्योंकि उसका उच्चारण थोड़ी ना बदला है, सिर्फ उसका रूप बदला है। और वो क्यों बदला है? क्योंकि उसे हम मात्रा के रूप में किसी अक्षर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी अक्षर के साथ उसे मात्रा के रूप में इस्तेमाल ना करके उसके अपने रूप में इस्तेमाल करेंगे, स्वर वाले रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो तो अलग से अक्षर हो जाएगा, है ना, वो उसके साथ नहीं होगा। इसीलिए हम इस तरीके से मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले मात्राएं पढ़ाते समय, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको बार बार बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम देखते हैं सबसे पहले बच्चों आपके क्या दिया हुआ है इस अध्याय में, ए की मात्रा में, ठीक है। पेज नंबर 15 आपने निकाल लिया है बच्चों। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसा कि हर बार बने होते हैं हर मात्रा के साथ। तो इसमें भी जो है कुछ चित्र बने हुए हैं, 3 चित्र हैं। सबसे पहले वाला चित्र देखिए क्या है, एक फल है। और जो है कौन सा फल है ये? बताइए बताइए, आपको देख के पता चल रहा होगा, है ना, जो टमाटर जैसा भी दिखता है, और जिसको खाने से कहा जाता है कि अगर हम इसे रोज़ खाएं तो क्या होता है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये हमें इतना अच्छा हेल्दी बनाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम रोज़ इसे खाएंगे। वेरी गुड बच्चों, सेब। हाँ, तो ये क्या है? सेब है। और किस तरीके से हमें जो है इस पे मात्रा मिली एक ही, अब हम वो देखेंगे। तो सेब में कहाँ आ रही है मात्रा बच्चों? वेरी गुड, स पर। तो हम देखते हैं हमने कैसे लगाई सा पर। पहले हमने सा लिया, सा के साथ हमने जोड़ा मात्रा को। कौन सी मात्रा को? ए की मात्रा को। ये है जो। अब हम इसे आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे यानी। तो जब हम इसे जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये है ना ऊपर, और इसके नीचे क्या आ गया? इसके नीचे सा आ गया, ठीक है, सा आ गया इसके नीचे। तो ये क्या बन गया? से। क्या बन गया? से। और फिर उसके बाद जब हमने इसमें ब भी मिला दिया,
जो कि हमारा चित्र में बना हुआ है। तो इस तरीके से ये हो गया सेब। क्या हो गया? सेब। बोलिए सब बच्चे, सेब। वेरी गुड। अब आगे देखिए क्या है। आगे बच्चों क्या बना हुआ है? आगे भी एक और फल बना हुआ है, और इसके बाद सेब के बाद, जो कि लंबा सा है, पीले कलर का है, और जो है कई बच्चों को बहुत पसंद होता है इसका शेक, लेकिन खाने में ये ज़्यादा पसंद बहुत से बच्चों को नहीं होता। कई बच्चे इसको तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बंदर की तरह। खूब बंदर का फेवरेट होता है ये, बंदर को बहुत पसंद होता है। कौन सा है ये फल? वेरी गुड, ये है केला। जी हाँ। तो अब केला में कहाँ पर मात्रा लग रही है बच्चों? का पर लग रही है। कहाँ पर लग रही है? का पर। तो किस तरीके से लगाएंगे हम? देखिए, क है, जैसे हमने सा पे लगाई थी, पहले हमने क लिया, क पर हमने एक ही मात्रा को, क्या है, एक ही मात्रा को बुला लिया का के साथ। अब क्या किया हमने? इनको दोनों को आपस में मिला दिया इस तरीके से। तो क्या बन गया? के। क्या बन गया? के। और जब हम इसके साथ ला लेंगे, ऐसे, ला के साथ भी एक मात्रा है आ की, ठीक है। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? केला। क्या बन जाएगा बच्चों? देखो, क पर एक ही मात्रा के, ला पे आ की मात्रा ला, केला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए क्या है। एक और बना हुआ है। ओहो, ये तो बहुत से बच्चों को पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार हम इसको जो है किसी के साथ मजाक करने में भी इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं, तू तो बिल्कुल इसकी तरह सीधा है। किसको बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड, जलेबी। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जलेबी लिखा हुआ है। और यहाँ हमारे पास जो मात्रा है एक ही, वो पहले वाले अक्षर पर नहीं है, और ये 3 अक्षरों का है, ठीक है। और बीच वाला अक्षर यानी कि दूसरा अक्षर जो आपका है ला, उस पर एक ही मात्रा लगी हुई है बच्चों। तो देखिए कैसे लगी हुई है, हम देखते हैं। हमने ला लिया, ठीक है। ला में हमने जोड़ा किसको? एक ही मात्रा को, बोला कि भाई हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। और फिर हमने क्या किया? ला पर इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये बन गया क्या? ले। क्या बन गया? ले। अब हम जलेबी कैसे बनेगा ये? जब हम इसके साथ ज और बा को भी जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा ज, क्योंकि सबसे पहले जो हम सुन रहे हैं जलेबी में वो क्या सुनाई दे रहा है हमें? अक्षर ज सुनाई दे रहा है ना, तो इसलिए हम ले पहले नहीं लगा देंगे ना। तो हम क्या लगाएंगे? पहले ज और फिर ले सुनाई दे रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या बन गया? ये जले। अब क्या रह गया है? बी। जलेबी में ब रह गया है, और ई की मात्रा, ठीक है, ब। और देखिए लंबा जो लंबी ध्वनि है बी, है ना, तो इसलिए बड़ी की मात्रा लगेगी इस तरीके से। तो बन गया जलेबी। क्या बना? सब बच्चे बोलेंगे जलेबी। जलेबी बोलिए। वेरी गुड। अब ठीक है, मैं एक बार और आपको दोहरा देती हूँ। ये हम आज बच्चों एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ही मात्रा, जो ए जो है वो हमारा अक्षरमाला में से स्वर है एक, जैसे आ इ ई उ हम पढ़ते हैं उसमें ही ये आता है ए, ठीक है। लेकिन उसका ये स्वरूप तो जो है स्वर वाला है, और जब हम उसे मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरीके से बन जाता है, जो मैंने अभी आपको इन अक्षरों पर लगाकर भी दिखाया। तो कुछ चित्र हमें दिए गए थे जिसमें आपको ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसके साथ एक ही मात्रा आ रही हो, ताकि आपको एक ही मात्रा समझ में आ सके। तो क्या लिखा है? सबसे पहले सेब, ठीक है, फिर लिखा है केला, और फिर लिखा है जलेबी, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, नीचे हर बार की तरह इस मात्रा के में भी आपको जो है कई सारे शब्द दिए गए हैं, और वो शब्द जो है वो एक ही मात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम वो शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही लिखने का जो भी है करना वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप मेरे साथ उसे समझिए, ठीक है, जैसे हर बार मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले आपका लिखा हुआ है र पर है एक ही मात्रा, और फिर है ल, तो क्या बन गया? रेल। क्या बना बच्चों? रेल, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे देखिए च है, च पर एक ही मात्रा है, फिर ल है, और ल के साथ भी एक मात्रा है आ की। क्या बना? चेला। बोलिए चेला, ठीक है। जैसे हम ए पढ़ते हैं ना, मैंने पहले भी बताया आपको, इंग्लिश में हम ए पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी है बच्चों ए ही पढ़ना, हमें ए नहीं पढ़ना है। कई लोग ए पढ़ते हैं, हे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है? ए होता है, हे माँ,
हेमा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आपको कैसे पढ़ना है, जैसे आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए पढ़ते हैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आपको इस मात्रा को भी पढ़ना है, ए, ठीक है। चेला। अब इसके नीचे देखिए बच्चों, ग, फिर है ण, उस पर ए की मात्रा है और फिर श है, क्या है, क्या बना, गणेश, गणेश, ठीक है। गणेश भगवान बहुत प्यारे होते हैं ना, सभी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, गन्नू गन्नू आप कहते हो उन्हें, लेकिन उनका एक नाम और क्या होता है, गणेश, जिस पर हमें मिलती है ए की मात्रा, कहाँ, ड़ पे। अब उसके बाद देखिए नीचे, महेश, म, फिर ह पर ए की मात्रा है और फिर श है, क्या बना, महेश, ठीक है बच्चों, महेश। महेश के नीचे देखिए 4 अक्षरों का अब आ गया है आपके पास शब्द, इसमें है पहले म पर ए की मात्रा, फिर ह, फिर म पर आ की मात्रा और न, तो क्या बना, मेहमान, में ह मान, मेहमान, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी अगली पंक्ति में देखिए, रे, ये वाली पंक्ति हमारी हो गई। इसके अगली पंक्ति में देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा है ख, ख पर ए की मात्रा खे और फिर ल, खेल, क्या बना, खेल। बोलिए मेरे साथ साथ बोलते जाए बच्चों, देखते भी जाओ, समझते भी जाओ और बोलते भी जाओ, क्योंकि बोलोगे तभी समझ में आएगा कि मात्रा कहाँ और कैसे लग रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नीचे, इसके नीचे है र, र पर है आपके पास मात्रा ए की और फिर है त, तो क्या बना, रेत, क्या बना बच्चों, रेत, वेरी गुड। अब इसके नीचे हमारे पास है र, ठीक है, और प पर ए की मात्रा और श, ये है रुपेश, क्या है बच्चों, रुपेश, ठीक है, क्या बना, रुपेश। अब रुपेश के नीचे देखते हैं, द है, द पर ए की मात्रा है, फिर व है, फिर त है, त पर आ की मात्रा है, देवता, क्या बना, देवता। बोलिए मेरे साथ में, देवता, देवता, बोलेंगे बस सब बच्चे। चलिए अब इसके नीचे देखते हैं, माँ, फिर माँ पर ए की मात्रा है, फिर ज है, फिर ब है, ब पर आ की मात्रा है और न है, तो क्या बना, मेजबान, 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 ठीक है। ये पंक्ति भी हो गई हमारी। अगली पंक्ति पे देखिए बच्चों क्या है, अगली पंक्ति में आपका लिखा है सबसे पहले म पर ए की मात्रा, फिर ल पर आ की मात्रा, मेला। बोलिए मेला, बहुत पसंद होता है सभी बच्चों को, तो सभी बच्चों को बोलना तो आता है पहले से ही, लेकिन मात्रा किस तरीके से लगती है उस पर और उसे लिखते कैसे हैं वो आज आपने देख लिया है ना। तो म पर ए की मात्रा में और फिर ला और उस पर आ की मात्रा मेला, ठीक है। मेला के बाद देखिए नीचे क्या है, अकेला, अ क पर ए की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, अकेला, क्या बना बच्चों, अकेला। बोलिए मेरे साथ में, अकेला, ठीक है। अकेला के बाद नीचे देखिए, च है, च पर ए की मात्रा है, फिर त है और फिर न है, क्या हो गया, चेतन, क्या हुआ बच्चों, चेतन, चेतन। चेतन के बाद नीचे है क पर ए की मात्रा, फिर व और फिर ट, केवट। बोलिए केवट, केवट, ठीक है। अब इसके नीचे एक और है आपका माँ, फिर ए की मात्रा, फिर ह, फिर न और फिर त, मेहनत, क्या है, मेहनत। बोलिए मेहनत, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद नीचे आपको कुछ पंक्तियां दी है, ठीक है, 2 पंक्ति दी है, सिर्फ शब्द नहीं है, वो बहुत सारे शब्द मिलाकर आपको एक पंक्ति बनाकर दी हुई है हर बार की तरह यहाँ पर भी, और उसे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले लिखा हुआ है र पर एक की मात्रा और फिर ल, रेल, रेल। बोलिए रेल, क्योंकि र पर है मात्रा इसलिए हम र के साथ पढ़ रहे हैं, रेल। फिर उसके बाद नीचे, उसके नीचे क्या है, च पर ए की मात्रा चे, ला पर आ की मात्रा ला, चेला, चेला। बोलिए चेला, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे क्या है, ग, फिर ड़ पे ए की मात्रा रे और श, गणेश। बोलिए गणेश। फिर क्या है,
म है, ह है, ह पर एक ही मात्रा है, हे और श, महेश, महेश। ऐसे ही आप बच्चों भी, जो बच्चे लोग भी हैं वो सब भी अपने घर में ऐसे ही अक्षर अक्षर मिलाकर पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको ज़रूर पढ़ना आएगा। ठीक है, बस आपको देखना है कि वो अक्षर है क्या। अगर आपको स्वर और व्यंजन की पहचान है तो आप ज़रूर हर शब्द पढ़ पाएंगे, और उसके बाद अब मात्रा भी आप सीख रहे हैं तो आप मात्राएं भी पढ़ पाएंगे। लेकिन बात वही है कि आपको ध्यान देना है। तो अब क्या है, देखिए म है, उस पर एक ही मात्रा है, में, ह, फिर माँ, फिर न, मेहमान। बोलिए मेहमान। वेरी गुड। आगे देखिए, ख है, ख पर एक ही मात्रा है और वो बन गया खे, और फिर है ल, खेल, खेल। ठीक है, र, फिर यहाँ पर भी पहले ही अक्षर पर हमें मात्रा मिली है एक ही, तो बन गया रे और त, रेत। उसके बाद है र, र पर ऊ की मात्रा है तो रू, और प पे एक की मात्रा है तो पे, और फिर श, श पर कोई मात्रा नहीं है तो रुपेश, रुपेश। ठीक है, फिर द, द पर एक की मात्रा दे, फिर व, फिर त, त पर आ की मात्रा ता, क्या बना, देवता, देवता, देवता। ठीक है, आप पढ़ते समय जब आपके लिए नया शब्द है तब तो आप अलग अलग अक्षर करके पढ़िए उसको समझने के लिए, लेकिन जब आप उसको एक बार समझ जाते हैं तो फिर साथ में बोलेंगे। जैसे देवता, ऐसे तो नहीं बोलते ना हम, जब किसी से बात करते थे कैसे बोलते हैं, देवता, है ना। तो इस तरीके से पहले आप समझिए क्या लिखा है, उसके बाद आप उसको साथ में बोलिए। अब देखिए क्या है, म, म पे की मात्रा में, मेज, फिर ब, ब पर आ की मात्रा बा, न, मेजबान, मेजबान। बोलिए मेजबान। फिर है म, म पर एक की मात्रा में, ल, ला पर आ की मात्रा ला, मेला। क्या बना बच्चों, मेला। फिर है अ तो अ हो गया। फिर क है, क पर एक की मात्रा है तो के, और ल, ला पर आ की मात्रा तो ला, अकेला। क्या बना, अकेला। फिर क्या है, च है, च पर एक ही मात्रा है तो हो गया चे, और त और न पर कोई मात्रा नहीं है तो वो जैसे है वैसे ही बोले जाएंगे, चेतन, चेतन, चेतन। अब उसके बाद नीचे देखिए, क है, क पर एक ही मात्रा है के, और फिर व, फिर ट, यहाँ पर भी व और ट पर कोई मात्रा नहीं है तो केवट हो गया हमारा, केवट। बोलिए केवट, केवट। अब उसके नीचे क्या है, म है, म पर एक ही मात्रा है तो बन गया में, फिर ह, मह, फिर न, महन, त, त, मेहनत, मैं, मेहनत। ठीक है, मेहनत, मेहनत। बोलिए मेहनत। हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए नीचे जो पंक्तियाँ दी है उसमें क्या लिखा है, मेजबान के घर। ठीक है, मेजबान के घर मेहमान, मेहमान आया। ठीक है, मेजबान के घर मेहमान आया। अब यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ मात्रा मिली है, देखो म पर मिली है एक की मात्रा, क पर मिली है एक की मात्रा, और फिर से म पर मिली है एक की मात्रा, लेकिन यहाँ पर है मेजबान और यहाँ पर है मेहमान और ये है के। तो मेजबान के घर मेहमान आया। बोलिए सब बच्चे, मेजबान के घर मेहमान आया। वेरी गुड, मेजबान के घर मेहमान आया। वेरी गुड। अब मेरे साथ 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 बोलिए, अब मेरे बाद नहीं, मेरे साथ साथ बोलिए, मेजबान के घर मेहमान आया। वेरी गुड। अब इसके नीचे वाली पंक्ति देखिए, मेहमान रेलगाड़ी से आया। ठीक है, अब मेहमान तो हमने पहले भी लिखा था तो ये है, वही लिखेंगे हम, मेहमान। ठीक है, अब है रेलगाड़ी, मतलब वो कैसे आया, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से आया। ठीक है, यानी मेहमान जो है वो रेलगाड़ी में आया था। तो मेहमान रेलगाड़ी से आया। और यहाँ पर कहाँ है, देखिए म पर है, र पर है और स पर है एक ही मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे, मेहमान रेलगाड़ी से आया। मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे बोलो पहले तो, मेहमान रेलगाड़ी से आया। अब मेरे साथ में बोलिए, मेहमान रेलगाड़ी से आया। वेरी गुड, हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको समझ में आया, एक ही मात्रा हम कैसे पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना।
देखिए मैंने आपको दोबारा दोबारा दोहराया भी है, अगर आप भी घर में पढ़ोगे अच्छे से बच्चों तो आप भी पढ़ पाओगे। बस ये है कि आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ें हैं, आप छोटे हैं अभी, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए घर पर भी आपको जो है इसका अभ्यास करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? ये जो आपका अध्याय है मैंने आपको समझाया, पढ़ाया, ठीक है, अब आप इसे खुद से करेंगे। कैसे करेंगे? आपके किताब में खाली जगह दी हुई है बच्चों, दी है ना, देखिए जहाँ पर ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, देखिए तक जल्दी से, ये सारे शब्द जहाँ चित्र बने हैं उसके नीचे ये सारे शब्द बने हैं, और शब्द के साथ साथ में जो है इस तरीके से ऐसे खाली जगह दी हुई है। क्यों दी है? ये शब्द लिखने के लिए दी है, ठीक है, हर बार की तरह। तो ये आप अपनी किताबों में गृह कार्य में आप करेंगे, ठीक है। ये सारे शब्द जो है खाली जगह पर आप बोल बोल कर लिखेंगे। कैसे? र, ए की मात्रा रे, ल, रेल, इस तरीके से बोलते हुए आप जो है इसको लिखेंगे। और अगर आपसे नहीं बोला जा रहा होगा तो आप घर पर किसी से मदद ले लीजिएगा, और फिर आपको धीरे धीरे ज़रूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गृह कार्य किताब में। ठीक है, किताब में लिखें। और आपने क्या करना है बच्चों, और एक चीज़ और करनी है आपको अपनी अपनी जो हिंदी की कॉपी है ना, उसमें जो है जो जहाँ पर चित्र बने हुए हैं वो वाले शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो है, यानी ये चित्र वाले शब्द कॉपी में लिखें। ये भी आपका गृह कार्य है, ठीक है। और साथ में आप क्या करेंगे, आप अपने घर में, अपने परिवार में सभी को बताएंगे कि आज आपने क्या पढ़ा, ठीक है, कौन सी मात्रा पढ़ी और वो किस तरीके से बोली जाती है, उसका वो देखने में कैसी होती है, और जब वो स्वर के रूप में होती है तब वो कैसी दिखती है, ये सब आप बताएंगे। और उनको जो है एक ही मात्रा वाले शब्द भी आपने जो आपको याद रहेंगे वो सारे आप उनको बताना, ठीक है। जब आप बोलोगे ना तो कोई ना कोई ऐसा शब्द ज़रूर आएगा जिसमें एक ही मात्रा लगी होगी। और सभी जो बच्चों के माता पिता है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ध्यान दीजिए कि बच्चों को अपने आसपास ही ऐसी चीज़ें जो जुड़ी हुई हों, आपके घर में या आपके घर के बाहर आसपास ही जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक ही मात्रा आती है वो आप जो है उनको बताइए। और उनको भी पूछिए कि ऐसा हमारे घर में ऐसी चीज़ें देखी है बच्चों, उनको कुछ ऑप्शंस दे दीजिए जिससे वो उनको लिए जो है आसान हो जाए और वो बता सके कि इसमें जो है एक ही मात्रा आती है। इससे उन्हें जो है मज़ा भी आएगा ये सब करने में, और मज़े मज़े में उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और जो पढ़ाया है उसे ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी आपको कार्य दिया है वो ज़रूर करिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपकी ही मदद करते हैं, है ना। हमें तो आता है, आपकी मदद कैसे करते हैं, क्योंकि आपको भी नहीं आता है, तो आप पढ़ेंगे, करेंगे काम तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए आप ये ज़रूर करिए, और आपकी कॉपीज़ भी चेक होंगी इसलिए भी आपको करना है, ठीक है। और आप पीछे ना रह जाए इसलिए भी आपको करना है, तो काम ज़रूर करिएगा। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगी एक नई मात्रा के साथ, उसको बताऊंगी कैसे बोला जाता है, क्या किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो मात्रा पढ़ाई गई है उसे ज़रूर पढ़ें। और पहले भी बोला था मैंने आपसे बच्चों, अगर हम एक नई मात्रा पढ़ रहे हैं तो पुरानी मात्रा नहीं भूलनी है हमें, तो इसीलिए आपको एकदम से तो याद हो नहीं जाएगी। तो आप जब भी जो मात्रा पढ़ाई जा रही है उसका कार्य करते हैं तो साथ में सिर्फ एक बार जो पीछे हम मात्राएं पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार और पढ़ लिया कीजिए बस, ठीक है। एक बार और पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगी और आपको अच्छे से जो है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। हो गया? ठीक है, तो चलिए फिर अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, खेलना कूदना मस्त रहना, और बाय बाय।